14 और 19 से भी ज़्यादा और आंधी और तूफान जो है जनता के बीच में। और INDA जो बोल रहा है, आप लोग का तो सुपड़ा साफ हो गया है। अब बिहार में उनका कोई स्कोप नहीं है, इसीलिए कुर्सी तलाश रहे हैं। और ये घमंडिया गठबंधन हो कि INDA ये हो, ये सब का सुपड़ा साफ। यहाँ से जो शंखनाद होगा उसका असर बिहार पर भी पड़ेगा। इंडिया गठबंधन घमंडिया है, ईस्ट इंडिया है, जैसे लुटेरा सब था, उत्साह देख रहे हैं। खाता खुलना बिहार में मुश्किल है। नमस्कार, मेरा नाम सानू झा है और आप लाइव सिटीज़ मधुबनी से देखना शुरू कर चुके हैं। हमारे साथ बीजेपी के फायर ब्रांड नेता हरिभूषण ठाकुर बचौल हैं। आज खुद इंस्पेक्शन में यहाँ इंस्पेक्शन करने के लिए, निरीक्षण करने के लिए आए हैं झंझारपुर लोकसभा में। जिस तरीके से इन लोगों का कहना है कि हम सभी ऐतिहासिक अभी आम जो है वो सभा करने वाले हैं। खुद गृह मंत्री का दौरा है, लगातार आप लोग इंस्पेक्शन के लिए आ रहे हैं। कितनी भीड़ की संभावना कर रहे हैं? लाखों लोग रहेंगे यहाँ। जैसा लोगों में उत्साह और उमंग है, उससे ऐतिहासिक सभा होगी इस मैदान में, ऐसा हम लोग समझ रहे हैं। और उसी दिन से चुनावी शंखनाद मिथिलांचल में शुरू हो जाएगा और आने वाले चुनाव में 40 के 40 सीट जीतेंगे। कहीं कोई इसमें शक और शुबा नहीं है। यानी लोकसभा चुनाव यहीं से आप लोग शंखनाद करेंगे। खुद आप मिथिला के धरती से आते हैं। निश्चित रूप से माननीय अमित शाह जी का कार्यक्रम कई जगह हुआ है, लेकिन मिथिलांचल बुद्धिजीवियों की धरती है। यहाँ से जो शंखनाद होगा उसका असर बिहार पर भी पड़ेगा। और बिहार के आप लोग जानते हैं कि बिहार के बहुत लोग बाहर भी रहते हैं, बड़े बड़े ओहदे पर हैं। और साथ ही दुनिया में बिहार का बोलबाला है बौद्धिकता के क्षेत्र में, IAS IPS के क्षेत्र में। तो बिहार के मिथिलांचल के धरती से जो गरजेंगे अमित शाह जी, उसका असर देशव्यापी इंडिया पे पड़ेगा। इंडिया गठबंधन घमंडिया है, समझे नहीं? ईस्ट इंडिया है, जैसे लुटेरा सब था। अंग्रेजों ईस्ट इंडिया कंपनी बन के आया था ना। ये लोग लुटेरा और वंशवादी है। नाम रख लेने से क्या होता है? नाम कोई गांव में भी जज साहब, वकील साहब रख लेता है, अपने बच्चे को BDO साहब रख लेता है, तो उससे कोई BDO बन जाता है? कोई लक्षण इन लोगों में भारत का नहीं है। तो ये लेकिन इंडिया वाले विधायक जी कह रहे हैं कि भयभीत हो गए हैं, तभी तो नीतीश गृह मंत्री लगातार 5वीं या 6ठी बार का दौरा कर रहे हैं बिहार का। अच्छा, उनको समझ के लिए धन्यवाद, जो समझे जो हम लोग डर गए हैं। लेकिन क्या होगा वो तो परिणाम बताएगा। और लोगों में जो उत्साह देख रहे हैं, खाता खुलना बिहार में मुश्किल है। खाता खुलना मुश्किल। खाता खुलना मुश्किल। G20 की जिस तरीके से बैठक हुई, उसके बाद एक तस्वीर खूब जमकर वायरल हुई है मुख्यमंत्री की और प्रधानमंत्री की। इस पर आप लोगों का क्या कहना है? क्या मुख्यमंत्री के लिए फिर से द्वार खुला है या फिर ऑल एक्सपोज? मुख्यमंत्री के लिए 10 द्वार बंद है भारतीय जनता पार्टी में। लेकिन चूंकि वो कार्यक्रम इस देश में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा था, तो सभी राज्यों के मुख्यमंत्री को आमंत्रण दिया गया था। उसी में वो अपना पहुंच करके वाइडन साहब के साथ बात कर रहे हैं। इसका राजनीतिक मायने नहीं निकाला जाना चाहिए। कहा यह गया कि नीतीश कुमार जा रहे थे, प्रधानमंत्री ने रोक लिया और खुद अपने PR को कहा कि इंस्टाग्राम पर इसे डाल देने के लिए, जिसके कारण अब जो है वो जो तस्वीर खूब सुर्खियां बटोर रही है। अच्छा, इसका तो कहीं कोई प्रामाणिकता नहीं है। JDU का कहना है। अब JDU कहने दीजिए, JDU के कहने पर अब RJD JDU उन लोगों का राजनीतिक कोई अस्तित्व है और राजनीतिक कोई सूचता है। वो लोग तो कुछ कह सकते हैं। उन लोगों ने जनमत के साथ खिलवाड़ किया है। साथ ही बिहार के साथ 32 वर्षों से बिहार की बेरोजगारी, बिहार की बदहाली के जिम्मेवार हैं। कानून की व्यवस्था कैसी है, शैक्षणिक स्तर कैसा है, सब कुछ सामने में है। तो 32 वर्षों से बिहार के दोनों भाई मिलके, बड़े भाई छोटे भाई मिलकर के लूटे हैं। और अब कुछ कह रहे हैं, कह दें, उससे कोई अंतर नहीं पड़ने वाला। निधि के बाद खुद शिक्षा मंत्री ने सनातन धर्म पर प्रहार किया है। आप खुद मुखबिरी हमेशा वो सनातन धर्म की करते रहे हैं, सकारात्मकता आप सनातन धर्म में दिखाते रहे हैं। लेकिन उदय निधि के बाद, उसके बाद अपने ही राज्य के शिक्षा मंत्री का इस तरीके से कभी डेंगू मलेरिया कह देना, फिर उसके बाद मर्यादा पुरुषोत्तम राम की तुलना है या फिर मर्यादा पुरुषोत्तम की तुलना हजरत पैगम्बर मोहम्मद से, कहाँ तक आप माकूल समझते हैं? देखिए, अशिक्षित और जाहिल शिक्षा मंत्री हैं बिहार के, उनके बातों पर तवज्जो देने की कोई आवश्यकता नहीं है। राम को दुनिया मर्यादा पुरुषोत्तम मानती है
और मानवता से भरपूर राम का चरित्र रहा है। उनका तुलना अगर वो करते हैं दूसरे लोगों से, ये कहीं उचित नहीं है। अगर उनको सनातन संस्कृति में, हिंदू संस्कृति में दम घुट रहा है तो वो इस्लाम धर्म कबूल कर लें, क्रिश्चियनिटी में चले जाएं। इस तरह से अगर वो कर रहे हैं तो इस सब का खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा। राज्य की जनता सब देख रही है। ये हमारे साथ बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल थे। अपनी बातों को बड़ी स्पष्टता से रखते हैं और आज भी तमाम बातों को सिलसिलेवार ढंग से रखा है। खुद निरीक्षण में आए थे। अभी लोकसभा, जो झंझारपुर लोकसभा है, उस लोकसभा में अमित शाह का आना है। अमित शाह जो गृह मंत्री हैं उनका आना है और लगातार नेता जो हैं वो आ रहे हैं। विभिन्न जो यहाँ का स्टेडियम है वो विभिन्न कोनों में जाकर के उसका निरीक्षण कर रहे हैं कि कहीं कोई काम छूट ना जाए। ये हमारे साथ हरिभूषण ठाकुर बचौल थे और उन्होंने तमाम बातों को स्पष्ट ढंग से लाइव सिटीज के माध्यम से रखा है। ऐसे ही तमाम छोटे बड़े खबरों को लाइव सिटीज पर देखते रहें। तत्काल के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद। दरभंगा के विधायक संजय सरावगी हैं, खुद इंस्पेक्शन के लिए आए हैं क्योंकि झंझारपुर लोकसभा में खुद अमित शाह का जो है वो दौरा होने वाला है। आप लोग कह रहे हैं कि इस दौरा को हम लोग ऐतिहासिक दौरा में तब्दील करने के लिए ज़मीन पे उतरे हैं और लगातार कह रहे हैं। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी को आने में अभी लगभग 3 दिन बाकी है और 3 दिन पहले ही जो हालत इस पूरे इलाके की हम लोग घूम रहे हैं, जो देख रहे हैं, आंधी और तूफान भरा, आम जनता आतुर है कि कब आदरणीय अमित शाह जी आवे, उनके रैली में, कार्यक्रम में हम लोग भाग लें। जो हालत हम लोग देख रहे हैं सभी जगह, दरभंगा से आगे, दरभंगा की बात कर रहे हैं आप, जो हालत है पूरा दरभंगा हो कि झंझारपुर हो कि मधुबनी लोकसभा हो कि इस पूरे मिथिलांचल की बात हो, घमंडिया गठबंधन को साफ करने के लिए जनता जो है तत्पर है। और ये INDA ये कर रहे हैं ना, ये लोग कहाँ फेंकाएंगे, होश नहीं होगा। जो धरातल की स्थिति है, जो आम आवाम जो नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए आतुर है, इसकी कल्पना नहीं कर सकता है। लोग 14 और 19 से भी ज़्यादा और आंधी और तूफान जो है जनता के बीच में है। इंडिया वालों का कहना है कि भयभीत हो गए हैं, तभी तो गृह मंत्री का दौरा 5वीं से 6ठी बार हो रही है। माननीय गृह मंत्री जी ने पहले ही कह दिया था कि प्रत्येक माह अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं बिहार आऊँगा। बिहार से उनका विशेष लगाव और स्नेह रहा है। और INDA जो बोल रहे हैं, आप लोग का तो सुपड़ा साफ हो गया है। जो हालत है आम जनमानस में, जो नरेंद्र मोदी जी के प्रति जो लगाव है, जो प्रेम है, उसकी कल्पना नहीं की जा सकती है। जब चुनाव आएगा तब लोग देखेंगे, सभी का समीकरण फेल हो जाएगा। आम जनमानस, कोई भी जाति संप्रदाय को से ऊपर उठकर लोग फिर से नरेंद्र मोदी जी को इस देश का प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। सरावगी जी, G20 की अभी बैठक हुई है, ख़त्म हुई है, नीतीश कुमार गए थे। वो जो फ़ोटो अभी 3-4 जो फ़ोटो अभी वायरल हो रही है, उस पे बीजेपी का कहना है कि अपूर्ण रूप से दरवाज़ा तो बंद है, लेकिन विजय सिन्हा का कहना है कि कहीं नीतीश कुमार फिर ना पलटी मार। देखिए, उस कार्यक्रम को राजनीतिक दृष्टिकोण से नहीं देखना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो कंसेप्ट है टीम इंडिया का, तो वहाँ टीम इंडिया को बुलाया गया था उस राष्ट्रपति जी के भोज में। टीम इंडिया मतलब पूरे देश के जितने मुख्यमंत्री हैं, जितने केंद्रीय मंत्री हैं, उन सबको मिलाकर टीम इंडिया बनती है। और प्रधानमंत्री जी का वही कंसेप्ट है। उसको राजनीति के हिसाब से हम लोगों को नहीं देखना चाहिए। जी के लिए दरवाज़ा बंद है? नहीं, वो उनका तो कहीं कोई अस्तित्व और स्थिति ही नहीं है। जो हालत बिहार में है, वो तो अपने अस्तित्व की लड़ाई एक तरह से लड़ रहे हैं और आम जनता उनको नकार चुकी है, रिजेक्ट कर चुकी है। अब बिहार में उनका कोई स्कोप नहीं है, इसीलिए कुर्सी तलाश रहे हैं। कभी लोगों से कहवाते हैं कि प्रधानमंत्री, अब तो वो मुख्यमंत्री के लिए अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री के उनको गद्दी सौंपनी चाहिए, उनको जो है करना चाहिए। जो दिल्ली में फिर बैठक है, आज हो सकता है कि सीट शेयरिंग पे बात हो सके। पता नहीं ये कैसा सीट शेयरिंग है, कैसा कोऑर्डिनेशन है, ये सब कोलैप्स है मामला। अब वहाँ पता लगा कि जनता दल यू के राष्ट्रीय अध्यक्ष अब उस सीट शेयरिंग में नहीं जा रहे। अब क्या इन लोग का आपस का मामला है, लेकिन आम जनता
नरेंद्र मोदी जी के साथ है और जितना काम नरेंद्र मोदी जी ने किया समाज के सभी क्षेत्रों के लिए, और ये घमंडिया गठबंधन हो कि INDA हो, ये सब का सुपड़ा साफ है। ये सभी लोग अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं और सब तो सजा याफ्ता, कोई सजा याफ्ता इसमें है, फिर से कोई जमानत पर ये लोग हैं। इसीलिए ये लोग तो अपने अपने बाल बच्चों को सेटल करने के लिए, अपने परिवार को सेटल करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। गृह मंत्रालय ने आदेश दे दिया है CBI को फिर से कार्रवाई करने के लिए। लालू प्रसाद यादव के तमाम नेता कह रहे हैं कि कीजिए, कितना कीजिएगा, अंतिम समय जनता देख ही रही है। देखिए, जिन लोगों ने देश के साथ, इस राज्य के साथ कुकर्म किया है, भ्रष्टाचार किया है, वो किसी हालत में भी कोई बच नहीं सकता। और ये तो न्यायालय का मामला है, न्यायालय ने आदेश दिया है और स्वतंत्र एजेंसियां जांच कर रही है, चाहे ED हो, CBI हो, और कोर्ट का आदेश है। तो इसको किसी पक्ष को नहीं देखते हुए जो लोगों ने गलत काम किया है, भ्रष्टाचार इस देश के साथ किया है, इस देश को लूटा है, वो किसी हालत में भी बच नहीं सकता है। अपार भीड़ की कल्पना कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, बताइए। जो हालत है, आज 3 दिन बाकी है आदरणीय नीतीश शाह जी को आने में, अब पूरा चारों बगल ऐसा समा बंधा हुआ है कि लोग तो आतुर हैं आने के लिए। स्वस्फूर्त भीड़, आम नागरिक इस महारैली का हिस्सा बनना चाहते हैं।